इस वीडियो में हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 16 के सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, 1 to 16 नंबर तक का क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सेक्शन फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो 96 एंड 404 का एचसीएफ देखना है, फाइंड करना है। तो 96 का जो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन वो हो जाएगा 248, 224, 212, 26 एंड 23। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 3। उसके बाद फिर 404 को लिख सकते हैं 202 2101। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, कॉमन, जो कि दोनों में कॉमन मिल जाए। तो इसका एक लिखेंगे क्या, 2, और फिर यहाँ से जो कॉमन आएगा इसका फिर 2। देयरफॉर एचसीएफ कितना हो गया इसका, 4। इसी में है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कोई भी दो नंबर है, ठीक है, उसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम के बीच का क्या रिलेशन है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वस टू होता है ए इंटू बी। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वस टू ए इंटू बी, यही रिलेशन है दोनों नंबर में और उसके एचसीएफ और एलसीएम में। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इक्वेशन 2x² - 7x + 6 हैज़ 2 एज ए रूट। मतलब इसमें हमको दिखाना है कि इस इक्वेशन का रूट जो है वो 2 है या फिर नहीं, मतलब है ही, ठीक है, वो दिखाना है। ठीक, तो जैसे कि इक्वेशन है मेरे पास 2x² - 7x + 2, और हमको यहाँ पर ये शो करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो 2 है, यानी इसका जो रूट्स है वो 2 है या फिर नहीं, इसका रूट्स 2 है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसका जो भी रूट्स है यदि इसमें पुट कर देते हैं x की जगह पर, यदि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर जाएगा मतलब इसका रूट्स या फिर जीरोज है, यदि नहीं करेगा तो फिर नहीं है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर - 7 इंटू 2 + 6, ये हो गया 2 इंटू 4 - 14 + 6, और ये हो गया 8 - 14 + 6, और ये हो गया 14 - 14 इक्वस टू 0। मतलब ये जो है 2 इस इक्वेशन का रूट्स है या फिर जीरोज है, चूँकि ये इसको मतलब सेटिस्फाई कर गया, वैल्यू 0 आ गया है। ठीक है, इसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are A, B and C रिस्पेक्टिवली। मतलब एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह से, A, B, C और ये रहा D, जिसका कि कोऑर्डिनेट दे रखा है A का -2 3, B का है 6 7, C का है 8 3, और D का वर्टेक्स हमको फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं ये है X और Y। तो पैरेललोग्राम में जो मतलब यहाँ पर इसका जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। तो AC जो है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ BD जो AC को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O पर, इसको नाम दे क्या, पॉइंट O। तो बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स क्या, इसको मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट O को मिड पॉइंट बोल सकते हैं। तो पॉइंट O हो गया मेरा क्या, ये मिड पॉइंट। तो यहाँ से इसका हम लोग आसानी से मतलब वो कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं इस मिड पॉइंट का। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 + 8 by 2 and 3 + 3 by 2, ये आ गया 6 by 2, और ये भी 6 by 2, दैट इज 3 3। इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया मिड पॉइंट का, 3 3।
और अब हम लोग को क्या फाइंड करना है इसमें, एक्स और वाई का वैल्यू। तो अब हम लोग बी डी डायगोनल में चलते हैं, ठीक है। बी डी डायगोनल का भी ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा 3 इक्वस टू एक्स प्लस 6/2। तो यहाँ से और 3 इक्वस टू एक्स प्लस 6/2। अब y क्या हो जाएगा इसके लिए, 3 इक्वस टू वाई प्लस 7/2। 3 इक्वस टू वाई प्लस 7/2। तो ये हो गया 6 इक्वस टू एक्स प्लस 6। देयरफॉर x इक्वस टू 6 माइनस 6, देन x इक्वस टू 0। और यहाँ से ये हो जाएगा 6 इक्वस टू वाई प्लस 7 और y इक्वस टू 6 माइनस 7, y इक्वस टू -1। देयरफॉर वर्टेक्स डी का कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ से 0 -1। 0 और -1 इसका कोऑर्डिनेट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से कोई भी पॉइंट एक एक्स वाई उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हो गया यहाँ पर ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। कोई भी पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये हो गया ओ पी इक्वस टू रूट अंडर, डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 क्या हो गया, ये x माइनस x1 क्या हो गया, ये 0। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया, y और y1 0। तो ये हो गया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर OP, जो कि क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट ऑफ PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। इसका फिगर जो है यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ QP। ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बन गया ये। तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड हो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ये OQ स्क्वायर इक्वस टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OQ है कितना, ये 12। तो 12 का स्क्वायर इक्वस टू QP नहीं दे रखा है हम लोग को, PQ या फिर QP ही फाइंड करना। तो ये हो गया QP स्क्वायर प्लस OP कितना है, ये 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 144 इक्वस टू QP स्क्वायर इक्वस टू 25। इसको फिर हम लोग इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 इक्वस टू QP स्क्वायर। देन QP स्क्वायर इक्वस टू ये हो जाएगा यहाँ से 119। देयरफॉर QP इक्वस टू रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। इसी का हम लोग वैल्यू फाइंड करना था, QP या फिर PQ का, जो कि कितना है, रूट अंडर 119। इसी में फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, इवेल्युएट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो इसको देखिएगा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 9 इंटू 1 इक्वस टू ये कितना हो जाएगा, 9 आंसर। फिर इसी में नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ, एक और क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/3। देन हम लोग को फाइंड करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू। तो इसको अब आप लोग देखिएगा जरा ध्यान से, ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 3। इस 1 को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 3। तो यहाँ से ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर ये कितना हो जाएगा 1, सॉरी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, ये 1 इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हम लोग को फाइंड क्या हो गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3। यहाँ पर 1 इसीलिए बचा है कि इसको डिवीजन के फॉर्म में कैंसिल कर दिए, ठीक है, ना कि प्लस माइनस किए, ठीक। इसलिए इसका वैल्यू कितना यहाँ पर आया 1 और टोटल वैल्यू कितना आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका कि साइड है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका साइड कितना है 6 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक सर्कल है। तो इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड फॉर्म में मीन्स इसके चारों जो मतलब साइड है उसको टच कर रहा है इस तरह से और इसका ही सेंटर हो गया। तब जाकर हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर जो है रेडियस हमको नहीं पता। तो रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ होगा, साथ ही साथ अगर हम देखें डायमीटर तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो ये डायमीटर और ये साइड दोनों क्या इक्वल है, मतलब इस सर्कल का डायमीटर जो होगा, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। तो साइड ऑफ स्क्वायर है कितना 6 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया 6, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। इसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ ए गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम सी इन द फिगर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो यहाँ पर एक फिगर क्या दिख रहा है, सिलेंडर टाइप का, एक सिलेंडर और दोनों एंड पर क्या है, एक एक कोन है। तो ये क्या हो जाएगा 2 कोन्स एंड 1 सिलेंडर। अब इसी में फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है इसमें, मीडियन क्लास। तो यहाँ पर हाइट्स यानी कि क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं हम लोग CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा ये 15 प्लस 13 28 प्लस 10 38 प्लस 8 ये 46 प्लस 9 ये हो जाएगा 46 प्लस 9 55 प्लस 5 60 हो गया। तो इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो n का वैल्यू 60 आ गया यहाँ पर और n/2 आ जाएगा ये 60/2 दैट इज 30। n/2 का वैल्यू कितना आ गया 30। अब ये 30 जो है किस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमको देखेगा, 28 तक तो ये हो गया, 30 उसके बाद यानी कि 38 में हमको देखेगा। तो इसी के कोरिस्पोंडिंग हम चलेंगे तो f ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और इसी के कोरिस्पोंडिंग जब हम चलेंगे तो हमको जो भी क्लास इंटरवल मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। अब इस मीडियन क्लास का क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट कितना हो जाएगा 165। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ LCM एंड HCF ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर सेम देन व्हाट कैन यू से ऑफ दिज नंबर्स। तो यदि कोई भी 2 रेशनल नंबर का HCF और LCM सेम आता है तो फिर वो कौन सा किस टाइप का वो नंबर होगा, तो वो दोनों नंबर जो होगा वो इक्वल नंबर होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए
कि एक नंबर है 7 और एक नंबर और है मान लीजिए 7, तो इसका जो HCF आएगा वो भी 7 आएगा और इसका जो LCM आएगा वो भी 7 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इक्वल नंबर का HCF और LCM क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इक्वल नंबर्स का HCF एंड LCM ये क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ लाइंस। ये हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, यहाँ पर कह रहा है कि x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। तो x इक्वल्स टू a मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट a है और y इक्वल्स टू b यहाँ पर कोई पॉइंट एक b है। तो अब यहाँ से इसको इस तरह से अगर हम मिलाते हैं तो पॉइंट जो मेरा आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये a, तो x कोऑर्डिनेट a हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये b, y कोऑर्डिनेट b हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन जो कैसा लाइन है, ये लाइन और ये लाइन कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए बी। ठीक है, तो ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट मल्टीपल 3 का 3 हो गया, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद फिर 9 होगा, 12 होगा, डॉट डॉट डॉट, 8th मल्टीपल जो होगा वो कितना होगा, 24 होगा। तो ये सभी का क्या फाइंड करना है, सम। तो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर n जो होगा नंबर ऑफ टर्म वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक, तो SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर S8/2 इंटू 2, a का वैल्यू कितना है, 3, तो 2 इंटू 3 प्लस n, 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 3, ये 4 हो गया और ये 6 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3 21, और यहाँ से ये आ गया 4 इंटू 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। तो S8 कितना आ गया, 108। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी का और है, फाइंड 21st टर्म ऑफ द AP दिस। इसका 21st टर्म फाइंड करना है, यानी कि T21 फाइंड करना। ठीक, और AP है मेरे पास क्या, इसमें -4 1/2 -3 -1.5 दिस। ठीक है, तो यहाँ पर A कितना हो गया, ये यदि इसको हम और इस तरह से लिखते हैं तो ये हो जाएगा -9/2 -3 और ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर ये जो हो गया A वो हो गया -9/2 और ये D हो जाएगा -3 और -9/2 करेंगे तो ये -3 प्लस 9/2 हो जाएगा और यहाँ से -6 प्लस 9/2 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 3/2, D आ गया 3/2 और यहाँ पर A आ गया -9/2। तो T21 यानी कि Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A का वैल्यू कितना हो गया, -9/2, A प्लस n कितना है 21 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2। ये हो गया -9/2 प्लस 20 इंटू 3/2 प्लस 3/2 हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, तो फिर यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9/2 प्लस 60/2 आ गया यहाँ से, ये 2 LCM -9 प्लस 60, देन यहाँ से ये आ जाएगा 51/2, इसका ये आंसर आ जाएगा। T21st टर्म 51/2 आ गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर 2 ट्रायंगल्स
हैविंग कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल आर सिमिलर, मतलब कि क्या कोई दो ट्रायंगल का जिसका कि मतलब कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है वो सिमिलर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर है 12, इसका आंसर होगा यस। इसका क्या आंसर होगा? यस। सिंस टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल corresponding sides are congruent and all congruent triangles have equal angles, hence they are similar triangles। कहने का मतलब ये कि दो ट्रायंगल जिसका कि कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होता है, ठीक है, वो आपस में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो मतलब एंगल होता है वो क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। जब उसका साइड भी इक्वल हो गया और वो उसका एंगल भी कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो गया, इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा होगा? सिमिलर ट्रायंगल होगा। ठीक, ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर ही होता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में है क्वेश्चन, इन फिगर डी पैरेलल टू बी सी फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए डी। ठीक है, ये हमको लेंथ फाइंड करना है ए डी, सिर्फ और सिर्फ ये लेंथ। गिवन दैट ए ई दिस बी डी एंड सी, ये सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग वो थेस थ्योरम से जानते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो फिर उसका जो अदर टू साइड का रेशियो होता है आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बाय डी बी इक्वस टू ए ई बाय ई सी हो जाएगा। तो ए डी हम लोग को फाइंड करना है, तो ए डी को मान लेते हैं ये एक्स हो गया, बाय डी बी दे रखा है 7.2 इक्वस टू ए है यहाँ पर 1.8 और ई सी है यहाँ पर 5.4। तो एक्स हम लोग को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 1.8 बाय 5.4 इंटू 7.2। यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो 18 3 जा और ये 3 से 24 टाइम्स में कैंसिल, और यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 2.4। इसका ये आंसर हो जाएगा। x किसको सपोज किए थे? ए डी, देयरफॉर ए डी इक्वल टू 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसके बाद एक और सर्कल है जिसका कि सेंटर O डैश है। तो इस तरह से मेरे पास दो डिफरेंट सर्कल है जिसका कि रेडियस क्या है? डिफरेंट है, लेकिन दोनों का टेंजेंट जो है ना वो कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, जैसे इसका टेंजेंट हो गया और इधर से ये इसका टेंजेंट हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे दिया गया E, ये C हो गया और ये D और ये B हो गया। सेंटर O डैश है और इधर ये O है। तब जाकर के हम लोग को प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पर जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, इसका नाम दे दिए, एक्सटर्नल पॉइंट का नाम दे दिए हैं पी। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, वी नो दैट पी बी एंड पी डी आर two tangents on circle O डैश। तो O डैश सेंटर जिसका है उस सर्कल पर दो टेंजेंट है पी बी और पी डी, जो कि आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, पी बी इक्वल टू पी डी। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट हम लोग एक सर्कल पर ड्रॉ करते हैं वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। उसी तरह से सेंटर मतलब उसी तरह से सेंटर ओ सेंटर वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? दो टेंजेंट पी ए और पी सी हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? पी ए एंड पी सी आर टू टेंजेंट्स ऑन सर्कल
ओ, तब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पी ए इक्वस टू पी सी हो जाएगा, ये पी ए इक्वस टू पी सी। अब इस चीज़ को देखिएगा, हमको यहाँ पर मेरे पास तो आ गया पी बी इक्वस टू पी डी और पी ए इक्वस टू पी सी, बट हम लोग को क्या लाना है, ए बी इक्वस टू सी डी। ए बी इक्वस टू सी डी, सिर्फ हम लोग को ये वाला पार्ट इक्वल करना है इस दोनों को। तो अब देखिए पी ए और पी सी जब दोनों इक्वल है तो इस पी और पी सी में ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को, पी ए को ए बी प्लस बी पी हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से पी सी को हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी प्लस डी पी लिखेंगे। अब इसमें जो है यहाँ पर अब जो इक्वेशन बन गया, इसमें हम लोग को सिर्फ ए बी और सी डी चाहिए, बी पी और डी पी को हटाना होगा। तो अब देखिएगा सिर्फ और ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा, पी बी इक्वस टू पी डी है और वही चीज़ यहाँ पर है, पी बी यानी बी पी और पी बी एक ही बात है और डी पी या फिर पी डी एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस इक्वेशन में से इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा ए बी प्लस पी डी इक्वस टू बी पी के बदले पी डी को लिख दिए इक्वस टू सी डी प्लस डी पी को पी डी भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा ए बी इक्वस टू सी डी और ये क्या हो गया, प्रूव्ड। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ एरिया ऑफ अनदर सर्कल विथ सेंटर सी इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स। मतलब हम लोग के पास यहाँ पर दो सर्कल है, एक का सेंटर ए है, इसका सेंटर ए है और एक का सेंटर बी है। दूसरा सर्कल हो गया, इसका सेंटर बी है। इस सर्कल का डायमीटर है डी 16 सेंटीमीटर और इस सर्कल का डायमीटर है डी 30 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका रेडियस आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस आ जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या कहा गया, इफ़ एरिया ऑफ अनदर सर्कल विथ सेंटर सी इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स। यहाँ पर एक सेंटर सी का एक और सर्कल है, तो इसका जो एरिया होगा वो इस दोनों सर्कल के एरिया का सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल सी बोल सकते हैं, सी सेंटर के सर्कल का एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल ए प्लस एरिया ऑफ सर्कल बी। तो एरिया ऑफ सर्कल ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 64 पाई प्लस 225 पाई। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 289 पाई। तो इस सर्कल का एरिया कितना आ गया, 289 पाई आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी। तो फिर जिस सर्कल का सेंटर सी है उसका अब क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ सेंटर सी इक्वस टू 2 पाई आर। तो यहाँ से अब इस सर्कल का रेडियस हम लोग को नहीं पता है तो रेडियस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस सर्कल का एरिया कितना आ चुका है, 289 पाई। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वस टू 289 पाई। यहाँ से ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, आर स्क्वायर इक्वस टू 289। तो आर इक्वस टू रूट अंडर 289 देन आर इक्वस टू 17 आ गया ये, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। अब इस आर के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई इंटू 17 दैट इज 34 पाई सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस आ गया इस सर्कल का, सर्कल सेंटर सी का। अब इसी के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री क्यूब्स ऑफ आयरन whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are melted and formed into a single cube. What will be the edges of new cube formed? तो क्यूब फर्स्ट का जो है यहाँ पर वो ए का वैल्यू यानी कि साइड दे रखा है एजेज ए इक्वस टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यूब
2 का जो एज दे रखा है वो कितना 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यूब 3 का जो एज दे रखा है वो कितना 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है अब इस तीनों को मेल्ट कर दिया गया, उसके बाद एक सिंगल क्यूब बनाया गया, उसके बाद सिंगल क्यूब जो बना उसका एज क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग कर देने के बाद, ठीक है, इसको अगर हम मेल्ट कर देंगे उसके बाद एक सिंगल क्यूब बनेगा, सिंगल क्यूब बनेगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें जितना भी अमाउंट ऑफ मटेरियल है या फिर इस सिंगल क्यूब में जितना भी अमाउंट ऑफ मटेरियल है, अमाउंट ऑफ मटेरियल मीन्स होता है वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मटेरियल मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इस तीनों क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू इस क्यूब का वॉल्यूम। तो अब ऐसा करते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक क्यूब यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 प्लस एक क्यूब यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो 64 प्लस 5 का क्यूब 125 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो फिर ये कितना आ रहा है 216। अब ये 216 हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए क्यूब इक्वल टू 216, देयरफॉर ए इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसका एज आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रोटेन एप्पल रैंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। तो यहाँ पर जो है मतलब प्रोबेबिलिटी दे रखा है रोटेन एप्पल का 0.18। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटेन एप्पल इक्वल टू 0.18 आउट ऑफ 900 एप्पल्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स इन द हीप। तो यहाँ पर इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स नंबर ऑफ रोटेन एप्पल बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल मीन्स आउटकम, ये हो गया। तो 0.18 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोटेन एप्पल मान लेते हैं एक्स है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल हिप में है कितना 900 है, तो एक्स बाय 900 हो गया ये। तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 100 हो गया। देन 18 बाय 100 इक्वल टू एक्स बाय 900, ये 9 से कैंसिल हो गया। तो 18 इक्वल टू एक्स बाय 9, एक्स इक्वल टू 18 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा x इक्वल टू 169। तो नंबर ऑफ रोटेन एप्पल कितना आ गया 162। रोटेन एप्पल कितना आ गया, नंबर ऑफ रोटेन एप्पल 162। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 का सेक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 3 का सॉल्यूशन, ठीक है, सेक्शन 3 का। इसीलिए सेक्शन 2 को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जो कि इसमें क्या है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 1 2 3, एक इधर है, ये हो गया 4। ये चारों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो जिसका कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं।